हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूले सीखते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, रेट, एनपर और पीवी, ये सभी फॉर्मूलेज को हम कवर करेंगे। तो पहला और फॉर्मूला है इसमें पीएमटी। पीएमटी फंक्शन का यूज हम एक्सेल में ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। जैसे इसमें हम कुछ डेटा बनाते हैं। डेटा में हमने ले लिया यहाँ पे नेम, और फिर इसके बाद प्राइस, डाउन पेमेंट एंड लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, और इस डेटा में जैसे हम कोई बाइक निकालने हैं, तो बाइक जैसे हमने इसमें अपाचे RTR 160, ये हमने यहाँ पे बाइक सपोज करो ये बाइक हम फाइनेंस करा रहे हैं। इसका कॉलम का साइज इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, और इस बाइक के एक्चुअल जो प्राइस है वो हमने यहाँ पे 1,45 डाल दिया। तो 1,45,000 इसका हमने प्राइस डाला है, और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो हम सबमिट कर रहे हैं। सपोज करो प्राइस का 30% हमने सबमिट किया है, तो यहाँ पे डालना है आपको इक्वल, और ये प्राइस सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और जितने भी परसेंट हम जमा कर रहे हैं, जैसे हमने 30% जमा किया है तो 30 और परसेंटेज, एंटर। तो इसका 30% हमने 43,500 रुपये सबमिट कर दिया। और लोन अमाउंट हमारा इसमें है इक्वल प्राइस में से जितना हमने जमा कर दिया माइनस कर देना है डाउन पेमेंट को। तो लोन अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा कि हमें इस अमाउंट पे लोन बनवाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सपोज करो रेट हमें 15% दिया है पर ईयर का, तो एक साल का रेट है हमारा 15%, और किस्त हमने 2 साल की बनवाई है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे निकालेंगे ईएमआई, जिसे हम पीएमटी भी बोलते हैं, मीन्स पेमेंट इन टर्म्स। अब इसमें हम ईएमआई के लिए पीएमटी फंक्शन लगाते हैं, और इसमें पहले पूछता रेट। अच्छा, इन्हें मैं टाइप भी कर देता हूँ। जैसे ये जो 2%, ये 2 साल का टाइम है, इसे बोलते हैं एन पर, नंबर ऑफ पीरियड, और ये हो गया रेट। और जो लोन अमाउंट है जिस पे लोन बनवाया है हमने, उसे बोलते हैं पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, जिस पे हमने लोन बनवाया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इज इक्वल टू पीएमटी। तो पीएमटी के अंदर पहले पूछ रहा है रेट। अब रेट इसमें हो गया 15%, क्योंकि रेट ये 1 साल का है और ईएमआई हमें निकालनी है हर महीने, तो इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि 1 साल में जितनी ईएमआई जाएंगी उसी संख्या से हमें डिवाइड करना है, कॉमा रेट में डिवाइड करेंगे। फिर पूछ रहा है एन पर, नंबर ऑफ पीरियड टाइम। अब क्योंकि देखो इसमें ये जो टाइम है ये भी हमें साल में दे रखा है, तो टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, कॉमा पीवी हो गया इसमें लोन अमाउंट जिस पे हमने लोन बनवाया है। तो लोन हमने जो बनवाया है वो 1,15,000 का लोन बनवाया है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारी हर महीने की ईएमआई इसमें 4921 रुपए की बनेगी। अगर हम टाइम बढ़ाते हैं कि हमने 3 साल का टाइम क्या है, तो इतने रुपए की बनेगी। 1 साल का टाइम क्या है तो इतने रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी। ये तो हो गया फ्रेंड्स, हर महीने ईएमआई हमें देनी है। लेकिन अगर हम इसमें कंडीशन बना दे कि हमें 1 ईएमआई इन 2 मंथ, यानी कि 2 महीने में अगर मैं एक ईएमआई दूं तब मेरी कितने रुपए की ईएमआई बनेगी, तो उस कंडीशन को भी सेम ऐसे निकालेंगे, इज इक्वल टू पीएमटी। अब रेट इसमें हो गया 15%। अब ये रेट है हमारा, और ये रेट है 1 साल का, और हमें ईएमआई देनी है 1 ईएमआई इन 2 मंथ, यानी कि 2 महीने में एक ईएमआई देनी है। तो जब 2 महीने में एक ईएमआई जाएगी तो 1 साल में ईएमआई 6 जाएंगी। तो उसी संख्या से डिवाइड करना है जितनी 1 साल में ईएमआई जाती है, कॉमा एन पर हो गया टाइम।
टाइम में मल्टीप्लाई 6 करेंगे, कॉमा पीवी हो गया लोन अमाउंट ये। तो अगर हमारी 2 साल की ईएमआई है और हम 2 महीने में एक ईएमआई देते हैं तो हमारा इतने रुपए बैलेंस आएंगे कि हमें हर दूसरे महीने ये ईएमआई जमा करनी है। इसमें अगेन अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं कि मुझे 1 ईएमआई इन 3 मंथ, 3 महीने में एक ईएमआई देनी है, तब इस कंडीशन में पीएमटी रेट हो गया 15% और डिवाइड बाई, अब 3 महीने में एक ईएमआई देंगे तो एक साल में 4 ईएमआई जाएंगी, तो 4 से डिवाइड करना है। एन पर हो गया टाइम मल्टीप्लाई बाई 4, कॉमा पीवी हो गया लोन अमाउंट जिस पे हमने लोन बनवाया था। तो लोन हमने बनवाया था इस पर 1,15 पे, 1,01,500 रुपये एंटर किया। तो अगर हम 3 महीने में एक ईएमआई देते हैं 2 साल तक तो ईएमआई हमारी इतनी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम डिवाइड किससे करते हैं, जितनी हम एक साल में ईएमआई पे करते हैं। अब इसमें हम कंडीशन चेंज करते हैं अगेन कि अगर हमें वीकली ईएमआई देनी हो, कि मुझे ईएमआई जो पे करनी है वो हर हफ्ते पे करनी है, तो इस कंडीशन में हम पीएमटी लगाएंगे। अब इसमें पहले पूछ रहा है रेट 15% डिवाइड बाई एक साल में कितने किस्त जाएंगे टोटल, हर हफ्ते के हिसाब से 52, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। और एन पर हो गया टाइम में मल्टीप्लाई करना है 52 से, कॉमा पीवी लोन अमाउंट हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो वीकली ईएमआई हमारे इतनी जाएगी 1131 रुपये। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया पीएमटी। अब ये जो सारी चीज हमने कैलकुलेट की हैं ये हमने ईयर पे कैलकुलेट किए हैं। अगर ये सब चीज हमें महीने पे दी जाए पहले से ही, उसे भी समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ डेटा है और इस डेटा में हम बाइक की जगह कोई मोबाइल लेते हैं। हमने यहाँ पे रियलमी का मोबाइल लिया और जिसकी कीमत हमारे पास 18,500 है। अब 18,500 में डाउन पेमेंट हम 20% जमा कर रहे हैं या 30%, तो इस वैल्यू को सेलेक्ट करके प्राइस को मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें जितने परसेंट हमें जमा करना है, 25% का सिंबल। तो 18,500 का 25% 4,625 रुपये आ जाएगा। लोन अमाउंट निकालने के लिए प्राइस में से माइनस करना है डाउन पेमेंट को, तो लोन अमाउंट हमारा आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज करो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे 2% ले रहे हैं पर मंथ का ब्याज, और टाइम 6 महीने की किस्त बनाई है हमारी, तो ईएमआई हमारी कितनी आएगी उसे भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे पीएमटी, रेट हो गया 2%। अब क्योंकि रेट हमें ये पहले से ही ईयर में दे रखा है, तो अगर कोई भी चीज रेट हो चाहे टाइम हो, अगर वो पहले से ही हमें मंथ में दे रखा रेट हमें, तो अगर पहले से ही वो मंथ में हो तो उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये पहले से ही मंथ में है, इसमें कॉमन लगाएंगे, एन पर टाइम हो गया, अगेन कॉमन लगाएंगे और पीवी लोन अमाउंट, तो महीने की ईएमआई इतनी आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो हमने ईएमआई निकाली है, नीचे वाले को तो सबको डिलीट कर देते हैं इसे। अब इस ईएमआई में हमारे ब्याज के पैसे भी होते हैं और मूल अमाउंट भी जाता है। तो अगर हमें वो दोनों अलग अलग निकालने हो कि मुझे ब्याज के पैसे अलग निकालने हैं और मूल अमाउंट अलग निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए हम आईपीएमटी फंक्शन यूज करेंगे। इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, सारी चीज इसी में कैलकुलेट हो जाएंगी। अब आईपीएमटी फंक्शन इंटरेस्ट निकालता है और पीपीएमटी फंक्शन मूल अमाउंट निकालता है, रेट और एन पर टाइम, और एक वैल्यू एक और ले लेते हैं पीवी के लिए, यहां पर पीवी आ जाएगा। अब जैसे हमने ये जो महीने की ईएमआई दी है 4921 रुपए, इसमें हमें ब्याज निकालना है कि कितने रुपए हमारे किस्त में ब्याज के जा रहे हैं, तो उसमें हम यहाँ पे आईपीएमटी फंक्शन यूज करेंगे।
जिसमें कि रेट हो गया 15%। अब ये 1 साल का रेट है तो सेम डिवाइड 12 कॉमा, अब इसमें एक पैरामीटर और फालतू आ जाता है एडवांस, जिसे बोलते हैं हम पर में डालेंगे जिस महीने की ईएमआई का हमें ब्याज निकालना है। जैसे मुझे पहले महीने की ईएमआई का ब्याज निकालना है तो 1 डालेंगे इसमें, कॉमा एन पर सेम टाइम हो गया और टाइम में मल्टीप्लाई करके 12 कर देना है, कॉमा पीवी हो गया लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो हमने पहले महीने की ईएमआई दी है 4921, इसमें हमारे 1268 रुपए ब्याज की जा रही है। लोन अमाउंट निकालने के लिए कि मूलधन कितना जा रहा है, तो उसके लिए हम पीपीएमटी का यूज करते हैं, जिसमें रेट हो गया ये और डिवाइड बाई 12 पर में 1 कॉमा एन पर में डालेंगे टाइम, टाइम सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई 12 कॉमा पीवी हो गया लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। तो इतने रुपए हमारे मूल के जा रहे हैं, और अगर हम ब्याज और मूल को सम करते हैं, हमने ये ब्याज सेलेक्ट किया और मूल सेलेक्ट किया, तो अगर हम ब्याज और मूल दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ईएमआई आ जानी चाहिए 4921, ये आ गई। तो ये दोनों हमारे बिल्कुल करेक्ट आए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है रेट का। रेट का फॉर्मूला हमें परसेंट में ब्याज बताता है कि कितने परसेंट ब्याज लग रहा है। सपोज करो हमें टाइम भी पता है कि 2 साल का टाइम है हमारे पास, तो 2 साल सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 12 कॉमा पीएमटी, महीने के हम इतने रुपए पे कर रहे हैं 4921 रुपए, कॉमा और पीवी लोन हमने इस अमाउंट में बनवाया था, तो ये हमें बताएगा कि रेट ब्याज हमारा कितने परसेंट का लग रहा है। 1% के यहाँ से पॉइंट बढ़ाइए तो ब्याज हमारा 1.25% लग रहा है पर मंथ। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये साल में कन्वर्ट करना हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है हमें 12 की। अगर इसमें मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो फिर ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है, और एन पर वाला फॉर्मूला हमें बताएगा टाइम, कि अगर हमारा इंटरेस्ट लग रहा है 15% 1 साल का, कि हमें इंटरेस्ट बताया 1 साल का 15% ब्याज लग रहा है, और महीने के हम पीएमटी 4900 रुपये जमा कर रहे हैं, और पीवी लोन हमने इतने का बनवाया है, तो ये बताएगा कि कितने टाइम में हमारी ईएमआई कंप्लीट हो जाएंगे। 24 महीने, ये रहा यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे टाइम ईयर में दे रखा है और यहाँ पे हमें मंथ में आया, इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देना है 12 से, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला पीवी का है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू बताएगा कि अगर हमारा रेट इतना है, 15% ब्याज लग रहा है, कॉमा एन पर टाइम हो गया, टाइम में मल्टीप्लाई कर देनी है 12 कॉमा पीएमटी, हम महीने के इतने रुपए जमा कर रहे हैं, तो ये हमें बताएगा पीवी कि लोन हमने कितने रुपए पे बनवाया है, 1,15,000 रुपए, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें एफबी का। एफबी का फॉर्मूला निकालने से पहले इसमें हमें टोटल निकालना है। जैसे सपोज हम अपनी इस वाली शीट पे आते हैं, इसमें ये जो महीने की ईएमआई हमारी जा रही है 6 महीने तक जाएगी, तो पहले हमें निकालना है टोटल पेड, कि टोटल हमने कितने रुपए दिए हैं। टोटल पेड इज इक्वल टू, अब ये जो किस्त है हमारी, इसे करेंगे मल्टीप्लाई 6, क्योंकि ये किस्त हम टोटल 6 बार देंगे इसे, ये आ गया टोटल पेड। तो टोटल में कितने रुपए जमा करे हैं, 14,862, और यहाँ पे हमें निकालना है ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया इक्वल। तो ओनली इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए ये जो अमाउंट आ रहा है 14,862.27, इसमें से माइनस कर देना है लोन अमाउंट को, जितने पे हमने लोन बनवाया था, एंटर। तो हमने जो ब्याज के पैसे दिए हैं 987 रुपए हमने टोटल पे किए हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर इसे मंथ में कैलकुलेट करना हो तो मंथ के लिए यहाँ टाइप किया हमने मंथ, और आईपीएमटी और पीपीएमटी एंड ईएमआई।
और यहाँ पे टाइम है हमारे पास 6 मंथ का। तो 1 से लेके 6 तक हमें काउंटिंग ये टाइप कर लेंगे। और ये जो आ रहे हैं इन्हें कैपिटल लेटर में कर देते हैं। अपर का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेटा सेलेक्ट एंड ड्रैग, कंट्रोल आर से ड्रैग करेंगे और कॉपी करके इसे पेस्ट वैल्यू कर देना है। तो ये कैपिटल लेटर में आ जाए। अब हमें हर महीने की ईएमआई का ब्याज अलग निकालना है और मूल अलग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, ब्याज के लिए आईपीएमटी लगाएंगे जिसमें रेट हो गया 2% और रेट को हमें लॉक कर देना है F4 से, ताकि ये रेट चेंज ना हो, क्योंकि हम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे और ये रेट इसमें चेंज ना हो, I7 I8 में चेंज ना हो। 1 महीने का है तो डिवाइड इसे नहीं करेंगे, कॉमा पर पूछ रहा है पर में करेंगे 1 साल और इसे लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे ड्रैग करूं तो ये वाली वैल्यू नीचे को ड्रैग हो जाए। एन पर डालेंगे टाइम, लॉक करेंगे, कॉमा पीवी लोन अमाउंट लॉक करेंगे। तो ये पहले महीने का ब्याज बताएगा कि पहले महीने आपने इतना ब्याज दिया है और इसे ड्रैग कीजिए तो हर महीने का ब्याज हमें शो करा देगा। और ब्याज हमेशा किस्तों में हर महीने कम होता रहता है और मूल अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता रहता है। रेट हो गया 2%, लॉग, कॉमा पर में डालेंगे 1, एन पर डालेंगे टाइम, लॉग, कॉमा पीबी हो गया ये वैल्यू लोन अमाउंट, इसे भी लॉक करेंगे, एंटर। और जैसे ही इसे भी ड्रैग करेंगे तो ये सभी का हमें बता देगा। फ्रेंड्स देखिए इसमें हर महीने की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ये जो हमने पर सेलेक्ट किया है इसमें वन टाइप नहीं करना, हमें ये सेलेक्ट करना है कि पहले महीने में तो इतना है लेकिन हर महीने का उसी के सामने शो हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम ईएमआई निकालेंगे, इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमारी ईएमआई निकल के आ जाएगी। ईएमआई हर महीने सेम ही जाएगी और इसे यहाँ पे सम करेंगे कि जो टोटल इंटरेस्ट है हमने 6 मंथ में, टोटल इंटरेस्ट हमारा इतने गया है 987। देखो फ्रेंड्स ये वैल्यू तो मैच हो चुकी है, मीन्स हमारा टॉपिक ये सही है। पीपीएमटी लगाएंगे, ये लोन अमाउंट लाता है, तो अगर हम पीपीएमटी का सम करें तो ये लोन अमाउंट जो हो रहा है 13,875, ये वैल्यू आ जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ये। और ईएमआई का सम करेंगे तो ईएमआई टोटल ये है 14,862, ये को सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने चार्ट में क्या काम किया, हर महीने की अलग ईएमआई बनाई है और हम हर महीने का अलग हमने इंटरेस्ट निकाला है। इसी टॉपिक को ईयर वाले पे करते हैं। तो इस नीचे के डेटा को कंप्लीट को डिलीट कर लेंगे यहाँ से, इसका कुछ काम नहीं है अभी। और यहाँ पे ये जो ईएमआई आ रही है इसमें हम लगाएंगे टोटल पेड। तो टोटल पेड हम यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू, अब जो महीने की ईएमआई है 4921.39, इसमें से माइनस करना है हमें लोन अमाउंट को, तो टोटल पेड निकल के आ जाएगा। सॉरी माइनस नहीं करना, क्योंकि ये किस्त हमें 24 टाइम तक देनी है, 2 साल तक, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना है 24 से, या फिर मल्टीप्लाई आप इससे कर सकते हो और इसकी मल्टीप्लाई भी 12 में कर सकते हो, दोनों में सेम बात आएगी। तो यहाँ से हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 साल तक हमें किस्त चुकानी है। अब ये जो वैल्यू आई है 1,18,113, इतने रुपए हमें देने हैं। अब निकालेंगे हम यहाँ ओनली इंटरेस्ट। तो ओनली इंटरेस्ट निकालने के लिए ये जो टोटल पेड आया है इसमें से माइनस करना है हमें क्या, लोन अमाउंट को, तो यहाँ से ओनली इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो टोटल हमने 2 साल में इंटरेस्ट दिया है वो 16,613 रुपये 36 पैसे दिया है। इसे वापस ईयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मंथ और फिर लगाएंगे आईपीएमटी एंड पीपीएमटी और ईएमआई।
अब क्योंकि टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 साल का दे रखा है, तो मंथ में हम 1 से 24 तक काउंटिंग लिख लेंगे। कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे 24 एंड ओके। तो 24 तक ये ऑटोमेटिक काउंटिंग टाइप कर देगा। अब इसमें हमें यूज करना है IPMT, जो कि रेट हो गया कौन सा, ये वाला, और इसे लॉक करेंगे ताकि ड्रैग ना हो। डिवाइड बाई 12 क्योंकि साल में दे रखा है ये। एन पर हो गया, सॉरी पर में डालेंगे 1, ये लॉक नहीं करना। एन पर हो गया ये लॉक करना है, मल्टीप्लाई 12 कॉमा पी भी हो गया ये वैल्यू, और इसे भी लॉक कर देना, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे, ये 24 महीने का ब्याज इंटरेस्ट ओनली निकाल के ले आएगा। और PAPMT वाला फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट लाता है निकाल के, जिसमें रेट हो गया ये वाला 15%, लॉक करेंगे डिवाइड 12 कॉमा पर में डालेंगे 1 कॉमा एन पर में डालेंगे टाइम, लॉक करेंगे, पहले लॉक किया है 4 से, और मल्टीप्लाई 12 कॉमा पी भी हो गया लोन अमाउंट, इसे भी लॉक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और जैसे ही हम हर महीने के मूल को ड्रैग करेंगे, ये आ गया। और EMI के लिए हम इन दोनों को सम करेंगे, तो EMI हर महीने की सेम ही जानी चाहिए। तो इसे ड्रैग करेंगे तो EMI हमारी हर महीने की सेम ही है। अब ये देखो 24 महीने का इंटरेस्ट है, और ये भी हमारा 24 महीने का इंटरेस्ट है। तो इसका इंटरेस्ट का सम करने पे हमें ये अमाउंट मिलना चाहिए, 16,613। अगर यही अमाउंट हमें मिलता है तब हमारा टॉपिक है बिल्कुल सही है। तो सम करेंगे, कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अमाउंट हमारा बिल्कुल सेम आया है। वापस अगेन सम लगाना है हमें, और PPMT का सम करेंगे तो 1,15,000 पे हमने किस्त बनवाई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आया। और जब इस EMI का सम करेंगे तो 1,18,113 रुपये अमाउंट आना चाहिए। तो अगर ये भी सेम आया तो टॉपिक हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये भी अमाउंट बिल्कुल हमारा मैच हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने सीखा एक्सेल में फाइनेंशियल फॉर्मूले किस टाइप से यूज किए जाते हैं। अब इसमें एक लास्ट फॉर्मूला और रह गया FB का। FB का फॉर्मूला बेसिकली RD की तरह का काम करता है। जैसे हमने बैंक में कोई RD कराई, नेम डाला और अमाउंट डाला, रेट हो गया एंड टाइम हो गया। नेम हम सपोज कोई HDFC बैंक में RD कराते हैं, अमाउंट जिसका है हमारे पास 3,000, कि हम हर महीने बैंक में 3,000 रुपये जमा करेंगे, और रेट हमें बैंक 8% दे रहा है पर ईयर का। टाइम हम यहाँ पे 3 साल तक जमा करेंगे, तो बैंक हमें आने वाले 3 साल बाद में कितने रुपये रिटर्न करेगा। तो इसे हम निकालेंगे FB नाम के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इजिकल टू FB। अब इसमें पूछ रहा है पहले रेट, रेट तो हो गया 8%, और परसेंट उसमें दे रखा है ये साल में, तो डिवाइड बाय 12। एन पर हो गया टाइम, ये भी साल में है, तो मल्टीप्लाई बाई 12। और PMT महीने के हम 3,000 रुपये जमा करेंगे, तो बैंक हमें आने वाले 3 साल बाद में इतने रुपए रिटर्न करेगा। 2 लेंगे तो इतने रुपए रिटर्न करेगा, 1 साल लेंगे तो इतने रुपए रिटर्न करेगा। ओके फ्रेंड्स, 4 साल में इतने रुपए। अगर किसी कॉलम में है जाते हैं तो कॉलम का साइज इंक्रीज करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसमें कंडीशन चेंज करें कि बैंक ने हमें टाइम तो दिया है मंथ में, और रेट दे रखा है इसमें हमें ईयर में, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे हम, टाइम 3 महीने का ले लेते हैं कि अगर रेट तो दे दिया हमें मंथ में कि ईयर में, और टाइम है हमारे पास महीने में कि 12 महीने का हमारे पास टाइम है, 12 महीने तक हम जमा करेंगे तो कितने रुपए रिटर्न मिलेंगे, इसे हम FB से निकाल सकते हैं। तो पहले पूछ रहा है ये रेट,
8%। अब ये रेट 1 साल का है तो डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा एन पर टाइम इसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइम ऑलरेडी हमें महीने में दिया हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और पीएमटी महीने के इतने रुपए हम जमा करेंगे तो बैंक हमें 12 महीने बाद इतने रुपए रिटर्न करेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ईयर में लेते हैं, ये ईयर का है और ये मंथ का है, दोनों का अमाउंट सेम है। अगर हम यहाँ पे करेंगे 6 महीने तक जमा तो इतने रुपए रिटर्न मिलेंगे, और 18 महीने तक जमा करेंगे तो इतने रुपए रिटर्न मिलेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी।